ابتدا है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन कराम, एक दुख से भरी हुई कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक ऐसी दास्तान जिसने ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मसीही बसते हैं उन्हें हला कर रख दिया है। नाज़रीन, एक दहशत गर्दी होती है जो एक सुइसाइडर आता है, अपने आप को बम से फाड़ लेता है और उसकी वजह से इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं कुछ ज़ख्मी होते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं। एक दहशत गर्दी होती है किसी को मुआशी तौर पर कत्ल कर देना, और वो बंदा भी अपनी ज़िंदगी के अयाम सिसक के गुजारता है जब अपने ख़ानदान की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, मुआशी तौर पर टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन एक नई दहशत गर्दी जो उस निज़ाम की तरफ से, उन अदारों की तरफ से और रियासत की तरफ से, रियासत की जो डेफिनेशन है, रियासत को माँ कहा जाता है, और वो दहशत गर्दी जो माँ की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, अदारों की तरफ से हो, मुहाफ़िज़ों की तरफ से हो, बचाने वालों की तरफ से हो, अगर वो दहशत गर्दी पर उतर आएँ तो फिर सोचें कि दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले मज़लूम, बेकस, लाचार, बेयारो मददगार, मुस्तहिक, गरीब, मज़लूम अवाम कहाँ जाए। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ 11 मार्च 2026 दोपहर के वक्त एक हरकारा सरकारी ऐलान करते हुए क्रिश्चियन बस्तियों में जाता है और उन्हें कहता है कि आप अपने घरों से अपना सामान निकाल लें, परसों जुमा के बाद आपके घर डिमोलिश कर दिए जाएंगे, मसमार कर दिए जाएंगे, मलबे का ढेर बना दिए जाएंगे, और अगर इस दौरान आपकी किसी चीज़ का नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। नाज़रीन, एक तो बात याद करवा दी हमें पुराने दौर के बादशाहों की, जब उनके दरबारी जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जब वो पुकारा करते थे, बा अदब, बा मलाजा, होशियार, ज़िल्ले सुबहानी, नूरे रमज़ानी, आकाए, जो भी मुल्क होता था उसके जो आका हैं वो पिधार रहे हैं, और आप जो है वो अपने रास्ते छोड़ दें, आप अपने बंदोबस्त कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इस हरकारे ने हमें उस निज़ाम की याद दिला दी कि आज भी जो अहले इक़्तिदार हैं, जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनके पास इख्तियार है, ज़हनियत उनकी भी उन्हीं बादशाहों जैसी है जो हुक्मनामा जारी करते हैं और फिर कहते हैं कि फौरी तौर पर उसी हुक्मनामे पे अमल दरामद हो जाए। नाज़रीन, दौर बदल चुका है, निज़ाम बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। वो पत्थर का ज़माना था, अब IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है। हर बंदे के हाथ में एक मीडिया है, अबलाग का ज़रिया है, रसाई का ज़रिया है, पहुंच का ज़रिया है, और ऐसे दौर में इस तरह की बात करना यकीनन दुश्वारी पैदा कर देते हैं। ज़रा ये हरकारे का ऐलान मुलाज़ा करें। आप लोगों का नुकसान कम से कम हो जाए, अपना सामान यहाँ से लेकर चले जाए। जी नाज़रीन, इस ऐलान के बाद उस इलाके में सरसीमगी फैल जाती है, परेशानी, मखमसे, तज़ब्ज़ब, इज़्तिराबियत, बेचैनी, मायूसी, बेदिली। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि 11 मार्च बरोज़ बुध से लेकर आज के दिन तक इस्लामाबाद की जो मसीही आबादियां हैं वहाँ पर किचन का निज़ाम जो है दरहम बरहम होकर रह गया होगा। यकीनन रोज़े चल रहे हैं,
लैंड का सीज़न है, मसीहियों के भी रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान भी है, मुसलमान भाइयों के भी रोज़े चल रहे हैं। और इस सारे अमल के दौरान मुझे एक अजीब सी हैरत महसूस हो रही है कि जिस किसी ने भी इन अयाम का इंतखाब किया, क्या खूब किया कि लोग पहले ही रोज़ा की हालत में होंगे, वीकनेस की हालत में होंगे और बड़ी आसानी से उन्हें तस्खीर किया जा सकेगा, उन्हें उनके घरों से निकाल कर बेघर कर दिया जाएगा, खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। वहाँ पर अपनी फोर्सेस भेजकर, अपनी पुलिस भेजकर, दीगर अदारों को वहाँ पर तैनात करके इन गरीब मजलूम लोगों को इनके घरों से महरूम कर दिया जाएगा। ज़रा सोचें कि किस कदर शातराना चाल है हमारे हुक्मरान तबके की। अगर इनको दाद ना दी जाए तो मैं समझता हूँ कि उनकी जहानत, उनकी फतानत, उनकी अक्लमंदी, उनके खिर्द और उनकी मकाराना सोच की तौहीन होगी। सो हम दाद देते हैं अपने उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने रोज़ों के अयाम में, जबकि लोग रियाजत और फाका कशी का अमली मुजाहरा कर रहे होते हैं, उस वक्त में उन्होंने इन लोगों को तस्खीर करने की, बेघर करने की सोची। नाज़रीन, वो ये नहीं जानते कि रोज़ा जो है वो इंसान को कमज़ोर नहीं करता बल्कि मजबूत कर देता है। अगर आपने ये वीडियो मुलाजा की जिसमें एक हरकारा जो है वो लोगों को पैगाम दे रहा है कि अपने अपने घर खाली कर दें, अपना अपना सामान निकाल लें और यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि इसको मसमार कर दिया जाएगा, बलडोज कर दिया जाएगा, मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। वक्ती तौर पर लोगों के अंदर एक अजीब सी मायूसी पैदा होती है। ज़रा ये वीडियोस जो हैं ये भी मुलाजा करें ताकि आपको पूरा सिनारियो जो है वो मैं दिखा सकूं, बता सकूं कि गुज़श्ता बुध से लेके आज तक के क्या हालात हैं, लोग कैसे वहाँ पर मर मर कर जी रहे हैं। वीडियोस मुलाजा करें। लटकती तलवार हमारे सर पर सीडीए की गाड़ियाँ, ये देखें, ये कॉलोनी कराने के लिए अभी अल्टीमेटम देख गए हैं थोड़ी देर पहले। हाँ, और ऐलान हुआ है कि अपना सामान उठा ले, अपनी मदद आप तहत अपना सामान उठा ले, वरना हम सारा कुछ गिराएंगे और सामान भी करेंगे। ये देखिए, ये सारी वहाँ बाहर निकली है, ये हाँ, ये सब लोग रोडों पे निकले, बाहर निकले। ये अभी थोड़ी देर पहले ऐलान करके गए हैं। ये स्कूल है हमारा, ये कम्युनिटी का, ये देखें, ये पूरी हलचल मची हुई है। ऐलान करके गए हैं जी अपना सामान उठा लें वरना आप खुद अपने सामान के नुकसान के जिम्मेदार होंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये लोग वहाँ पे इस्लामाबाद की मसीही बस्तियों के जो लोग हैं वो किस कदर सहम गए हैं, किस कदर परेशान हो गए हैं, किस कदर वो डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। और कौन नहीं डरेगा जब किसी को पता हो कि अगले लम्हे उसके सर से छत छिन जाएगी, उसका घर जो है, जो उसने बड़ी मुश्किल से, मुसीबत से एक एक पाई जोड़ के बनाया, तामीर किया, उसकी आंखों के सामने एक मलबे का ढेर बन जाएगा। कौन इतना मजबूत असाब का शख्स होगा जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपनी सारी उम्र की कमाई जो है उसको ऐसे मलबे का ढेर बनते हुए देख सके? कोई भी नहीं। खौफ पैदा हो गया लोगों के दिलों में, परेशान हो गए। लेकिन नाज़रीन, इस सारे अमल में, इस सारे वाक़े को फिराकर हमारे चंद एक दोस्त, मेहरबान साथी, कौम के लिए आवाज़ उठाने वाले, कौम का बोझ उठाने वाले, कौम के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर आतिशे नमरूद में कूद जाने वाले, जी नाज़रीन,
सिपा सालार जे सालक की बात करता हूँ, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो गरीब लोगों का नुमाइंदा है, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उसने जब कभी भी CDA ने या हुकूमत ने या वफाक ने मसीहियों को बेघर करने की कोशिश की तो वो उनके सामने खड़ा हो गया। जी नाज़रीन, मैं उसी जे सालक की बात कर रहा हूँ जो साहब वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। और एक और बब्बर शेर शख्सियत, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेहरबान, कौम के लिए हमा वक्त कोशां, अपने लोगों का मुकदमा लड़ने के लिए हर वक्त तैयार, अपने लोगों के मसाइल को हल करने में कोशां और अपने लोगों की फ़िक्र करने में हर वक्त फ़िक्रमंद जनाब शहजाद इमरान सोतरा। नाजरीन, जब ये वाक़या सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हुआ तो मैंने फौरी तौर पर शहजाद इमरान सोतरा साहब से रब्ता किया, तो वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो जाए वकूवा पर पहुंच चुके थे और उनके साथ उनके दोस्त, उनके साथी जनाब जमील खोखर साहब। जी नाजरीन, जमील खोखर साहब भी सियासी कारकुन हैं और हमेशा अपनी कौम के मुकदमा को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ना वो रुपए पैसे की परवाह करते हैं, ना वक्त की परवाह करते हैं और ना वसाइल की परवाह करते हैं, ना अपने ख़ानदान की परवाह करते हैं। ये तीनों दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फिर ये अपना काम, अपना निज़ाम शुरू करते हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं और फिर देखते ही देखते एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है। वो लोग जो डरे और सहमे होते हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं और ज़िंदगी की परवाह किए बगैर हुकूमत वक्त को ये पैगाम देते हैं कि तुम चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, हम जुल्म से डर के भागने वाले नहीं, बल्कि हम खड़े होंगे और अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने घर बार के लिए, अपनी चादर चार दीवारी के लिए, अपनी छत के लिए डट कर मुकाबला करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेलों में ही क्यों ना जाना पड़े। नाज़रीन, ये ज़रा वीडियो मुलाज़ा करें कि लोग जो हैं वो रेडी हो गए हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, अपने आप को हुकूमत और कानून के ताबे करने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती ना करो, अगर आपने जुल्म करना है तो हमारी जानों पे कर लें, हमारी आने वाली नस्लों पर जुल्म ना करें। बड़ी मुश्किल से हमने ये घर तामीर किए गए हैं। ये वीडियो मुलाज़ा करें ज़रा। सारे गिरफ्तारियां ले तैयार हो? भाईजान, जब जैसे ही वो सालक साहब के ऑर्डर के मुताबिक जैसे ही वो पहुंचेंगे, हम सब लोग गिरफ्तारियां देंगे। सबसे पहले हम देंगे। नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि यहाँ पर हमारे जो मसीही लोग हैं और यहाँ तक कि जो बहुत से हमारे मुसलमान दोस्त साथी हैं वो भी जमा हो जाते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि ज़्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, और वो भी इन लोगों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ में मिलाकर ऐवान के इक़्तिदार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, लोगों के अंदर एक खौफ और डर था कि राइट आफ्टर द प्रेयर ऑफ जुमा, जो कि 13 मार्च बनती है, क्योंकि 13 मार्च इन्होंने एक डेडलाइन दी थी CDA ने और गवर्नमेंट ने कि 13 मार्च को आपके घरों को मस्मार कर दिया जाएगा। लेकिन एक हजूम ऐसा, एक ऐसी ताकत लोगों के अंदर उमड़ आई, एक ऐसा जज्बा लोगों के अंदर उमड़ आया कि इस्लामाबाद की सड़कों पर मसीही सरापाए एहतजाज बनकर सामने आ गए। हर किसी ने अपनी छत बचाने की खातिर, अपना घर बचाने की खातिर, बच्चों समेत जवान बेटियां, बहुएं, बहनें, माएँ,
बच्चे, बुजुर्ग, जवान। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन लॉ एनफोर्समेंट अदारों को, हुकूमत को, CDA को थोड़ा सा इन लोगों का एहसास इस वजह से कर लेना चाहिए कि यार वो आप लोगों के लिए शहर को खूबसूरत बना के रखते हैं, साफ रखते हैं, आपकी सड़कों को चमका के रखते हैं, आपके घरों को, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में भी, ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में जितनी एम्बेसीज हैं, जितने कौंसलेट्स हैं, जितने वफाकी अदारे हैं, सब जगहों पर आपकी खिदमत करते हैं। यार आपको रहम आना चाहिए, रहम से बढ़कर उन पर फ़ख्र आना चाहिए कि आप हमारा फ़ख्र हो, आप हमें इज़्ज़त देते हो, आपकी वजह से हम साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं, आपकी वजह से हमारे घर रोशन रहते हैं, आपकी वजह से हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे अदारे जो हैं वो साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। बजाय इसके कि आप उनके शुक्रगुजार हों, आप उन पर मज़ालम डालने के लिए तैयार हो गए हैं। इस ज़िमन में मैं क्या कहूँ, वो नाजरीन जो ये मेरी बात सुनेंगे यकीनन वो आपके बारे में कोई राय कायम करेंगे। मैं तो फ़कत इतना कहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस वहाँ पर की और वहाँ से पैसे उठा के सफाई का काम करके, सुथराई का काम करके, नालियाँ गलियाँ साफ़ करके, गटर साफ़ करके, इन्होंने एक एक ईंट लगा के, एक एक सीमेंट की बोरी मंगवा के तो वहाँ पर अपने घरों की बुनियादें रखी, घर बनाए, और आज आप इनके सर से वही छतें छीनना चाहते हैं। नाज़रीन, एक कसीर तादाद है जो वहाँ पर मुकीम है, 5-7 आबादियाँ हैं। रिमशा कॉलोनी है, अलामा इकबाल कॉलोनी है, अकरम गिल कॉलोनी है, मुशर्रफ कॉलोनी है, मस्कीन कॉलोनी है, 100 क्वार्टर हैं और 66 क्वार्टर, मतलब इस तरह की बेशुमार कच्ची आबादियाँ हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ, दावे के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमतें साफ कर रही हैं, उन्होंने खुद इन लोगों को वहाँ पर आबाद किया था। लोगों के घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, स्कूल्स हैं वहाँ पर, चर्चेज हैं वहाँ पर, अदारे हैं वहाँ पर। ये काबजीन नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब ये काबजीन नहीं हैं। तलाल चौधरी साहब ये काबजीन नहीं है, ये नाजायज़ काबजीन नहीं है। इनके एहसानात हैं हुकूमत पर, अदारों पर। ये सफाई करते हैं आपके घरों की, आपके अदारों की, आपके दफातर की। 3 दिन ये इस्लामाबाद की सड़कों पे काम ना करें, मैं आपको दावे से कहता हूँ इस्लामाबाद रूड़ी का ढेर बन जाएगा, कचरा गाह बन जाएगा। कैसे हुक्मरान हैं आप कि आप अपने कमीनों को भी जिंदा रहने का, जीने का हक नहीं देते हैं। अफसोस है इस बात पर। आप उनके सर से छत छीनना चाहते हैं जो आपकी छतों को साफ करते हैं, जो आपके घरों को साफ करते हैं, जो आपके घरों को खूबसूरत बनाते हैं। अफसोस कर सकता हूं आपकी इस सितम ज़रीफ़ी पर। नाज़रीन, हमारे जो दोस्त मुज़ाहरीन वहाँ पर, जिनको जे सालक साहब बिला मशरूत तमाम लोगों ने, जिसमें हमारे सियासी समाजी कारकुनान हैं, लीडरान हैं, सब ने उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। और जितने लोग, खा वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनको निशाना बनाया गया है, वो लोग जो उनकी हमायत के लिए वहाँ पर पहुँचे, सबों ने मोहतरम जनाब जे सालक साहब पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें ये क़यादत सौंपी कि आप हमारी क़यादत करें इस सारे मंजरनामे में। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मस्बत फ़ैसला और एक बड़ा मस्बत रवैया है कि हम किसी एक शख्स को अपना कायद मान के उसके पीछे लब्बैक करने के लिए तैयार हो गए।
میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں ساتھیوں کو جو لاہور سے وہاں پر پہنچے، جو دیگر شہروں سے وہاں پر پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ان تمام جو لیڈران ہیں ان کی 1-2 منٹ کی اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو ویڈیوز دکھا دیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ عمران شہزاد سوترا صاحب، جمیل کھوکر صاحب، جنہوں نے جے سالک صاحب کے دونوں بازو بننے کا کردار ادا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دوستوں کے بیانات سنیں، ان کی تقاریر سنیں، کس طرح انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بخشا، کس طرح انہوں نے لوگوں کو ہمت دی، ان کا ساتھ دیا اور انہیں مضبوط کیا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی چھت کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ ذرا ان دوستوں ساتھیوں کی ویڈیوز ملاحظہ کریں۔ اور ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو اور بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ ہم پہ گزرنے کے بعد ہی آپ پہ آئے گی، اور ہم سینئر چیئرمین سے اور انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را غریبوں کے سروں سے چھتیں نہ چھینی جائیں، ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے۔ آپ گرفتاریاں دیں گے؟ کریں تمام آبادی جو ہے کوئی حکومت کا مقابلہ نہیں کرے گی، گرفتاریاں دیں گے۔ خداوند کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ قائد جناب جے سالک صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہمارے سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی جناب شہزاد سوترا صاحب، اس ٹائم پر جو ہماری کرسچن خاص طور پر کچی آبادیاں ہیں، اب ان کی طرف سے یہ کا دھیان آ گیا ہے، اور اگر آج بھی ہم سب اکٹھے نہ ہوئے، آج بھی ہم گھروں کے اندر اگر بیٹھے رہے، اگر آج بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے۔ یہ نہ سوچیں کہ وقتی طور پر آپ کہیں گے کہ ہم فلانی جگہ چلے جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ یہاں پر آپ رہ کر یہاں جو دفتروں میں جاتے ہیں بآسانی دفتروں تک آپ پہنچتے ہیں، آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹیاں بیٹے کام کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارے گھروں کے نظام چلتے ہیں۔ نہ تو ہم کرایوں پہ جا سکتے ہیں اور نہ کرایوں پر دھکے کھا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج جس طرح سالک صاحب نے کہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کہ ہم گرفتاریاں دیں گے۔ جی ناظرین، ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست چیئرمین تحریک رواداری جناب سیمسن سلامت صاحب، وہ بھی اسلام آباد میں ان تمام دوستوں ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر جا کے ان تمام دوستوں کی ہمت بندھائی، اور ان تمام لوگوں کو جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے ان کو خراج تحسین پیش کی، ان کو شاباش پیش کی۔ ذرا ملاحظہ کریں سیمسن سلامت صاحب کی تقریر۔ اسلام آباد میں رہنے والے ہمارے مسیحی بہن بھائی انتہائی دکھ اور تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور جب میں پچھلے چند دنوں سے ان کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ رہا تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحیوں بلکہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے آپ سب بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو دکھ میں ہیں، میں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی آواز نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جا چکی ہے، اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس ساری موومنٹ کے قائدین کو، جناب جے سالک صاحب، میرا بھائی
शहजाद इमरान सोतरा साहब और जितने कायदीन यहाँ पर खड़े हैं या इस वक्त मौजूद नहीं हैं, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इनके लिए सबसे पहले हमें बहुत सी तालियां बजाने की जरूरत है। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों की खातिर अपना वक्त भी दिया, वसाइल भी दिए और उनके साथ किसी किस्म के खतरात की परवाह किए बगैर, गिरफ्तारियों की परवाह किए बगैर, लाठीचार्ज की परवाह किए बगैर हर तरह से उनके साथ खड़े हो गए। मैं इन तमाम लीडरान को, इन तमाम दोस्तों को, साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूं और सल्यूट पेश करता हूं। अभी बहुत सा इस्लामाबाद जो है वो जंगल की सूरत में पड़ा हुआ है। अगर आपको इतने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, आपके पास वसाइल भी हैं, बलडोजर भी हैं, आपके पास मशीनें भी हैं जो पहाड़ों को जो है वो मस्मार कर सकते हैं। अगर घरों को मस्मार कर सकते हैं तो यार पहाड़ियों को मस्मार करो। वहाँ पे कितनी पहाड़ियाँ पड़ी हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे खुली जगह है। अगर आपने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत को वहाँ पर मतलूब है बनाना, तो भाई बहुत सी जगह पड़ी है। ज़रूरी है आपने गरीबों को उनके घरों से, उनकी छतों से ही महरूम करना है? लेकिन रब बेहतर जानता है कि CDA का एजेंडा क्या है, हमारे हुक्मरानों का एजेंडा क्या है। ये जो मैंने आगाज़ में दहशत गर्दी की बात की थी, ये हुकूमती दहशत गर्दी है। मंझदार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए, और माझी जो नैया डुबोए उसे कौन बचाए। जब बचाने वाला ही आपको मारना शुरू कर देगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे। नाजरीन, इस अफसोस भरी कहानी का अभी इख्तिताम नहीं हुआ। अभी तक लोग हालत एहतजाज में हैं, खौफ और डर में सहमे हुए हैं और हुकूमत से, अदारों से इल्तजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आपको वाकई ये जगह इतनी अजीज़ है और यहाँ पर आप हमारा वजूद तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर हमें इसके मतबादल कोई जगह दी जाएं और वो बना के दी जाएं। जिस बंदे ने अपनी सारी उम्र की कमाई वहाँ पर इन्वेस्ट करके वहाँ पर घर बनाया है और वही उसकी सारी जमा पूंजी है, तो जब वही नहीं रहेगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे। हुकूमत को, अदारों को, CDA को अगर ये जगह मतलूब है तो फिर इन गरीब, मुस्तहिक, मज़लूम, लाचार और मज़लूम लोगों के लिए कोई ऐसा अमली इक़दाम करें कि वो इस जगह के मतबादल लोगों को घर दें जहाँ पर वो अपनी रहाइश कर सकें, और इनको तब यहाँ से उठाएं जब इनको बताएं कि भाई ये आपके लिए घर तैयार है, जितना आपका घर था उसके हिसाब से हमने घर बना दिया है, आप अपना सामान उठाएं और वहाँ पे चले जाएं। ये हुकूमत होती है, ये माँ रियासत होती है, अपने बच्चों की फ़िक्र करती है। एक मुर्गी को आप देखें, जब कभी वो ख़तरा महसूस करती तो अपने चूज़ों को अपने परों के नीचे ले लेती है। ये कैसी माँ है कि जो खुद अपने बच्चों को मारने, पीटने और जुल्म के हवाले कर देती है, बर्बरियत के हवाले कर देती है, दहशतगर्दी उन पर मुसल्लत कर देती है, खौफज़दा कर देती है उनको जो आपके निज़ाम को चलाने वाले हैं। मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूं कि 4 दिन DG ना आए कोई बात नहीं, निज़ाम चल सकता है। 4 दिन आपका स्वीपर, आपका खाकरूब, आपका सैनिटरी वर्कर आपके दफ्तर में ना आए, यकीन जाने आप दफ्तर में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। वो लोग जो आपको इज्जत देते हैं, वो लोग आपको जो खुशी देते हैं, वो लोग आपके माहौल को जो मुअत्तर करते हैं, वो लोग जो आपको एक अच्छे खूबसूरत कंफर्ट माहौल में बैठने में मुआवन साबित होते हैं, आप उन लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में, अपन इस सोच के बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, क्या होता है, क्या होने वाला है, अगले व्लॉग में, अगली
एपिसोड में हम आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदावंद हामी और नासर हो इस्लामाबाद की तमाम मसीही आबादियों का, और आप तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप सब के लिए बरकत और सलामती की दुआएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।